नमस्कार, मैं एस.आर. केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अभी पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक होता है जनरली 2 या 3 साल से क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं 4 साल रहता है या 2.5 साल टाइम दिया रहता है या 1.5 साल रहता है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन हमने 1 बाई 1 करके इसको सीरीज वाइज करके हम लोग बता रहे हैं। पहला पार्ट अब ज़रूर देखिएगा सबसे पहले, तभी आपको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। इस भाग में हम लोग ये जो पहले 4 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं उसको किसी भी हाल में भूलिए मत देखना। ये जो क्लास है इसमें हम लोग जो बताने जा रहे हैं कि कैसे 3 साल का जो अगर टाइम 3 साल दिया रहे तो कैसे निकालते हैं। 3 साल में भी याद रखिएगा, 3 साल में भी हमको 2 चीज़ ध्यान देना है। 3 साल में भी अगर मान लेते हैं कि रेट जो है थोड़ा सा अलग अलग टाइप का अगर रेट दे दिया रहे तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या 2.5 साल रहे या 1.5 साल रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं पूरी तरह से एकदम शुरू से लास्ट तक देखें। समझ में आने का गारंटी मेरा, ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं उसको देखें। तो देखिए 3 साल का एकदम आपको सेकंड लगेगा, मतलब कह सकते हैं कि 10-20 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो टफ लगने वाला क्वेश्चन है तो देखिए कैसे लगते हैं। जैसे 3 साल में हम बताए थे कि अगर रेट रहे X%, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके पहले वाला क्लास 1 देखिएगा फिर इसको देखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो X% है तो X% इक्वल टू 1/b। याद रखिए X% इक्वल टू क्या होता है, X% इक्वल टू होता है 1/b, 1/b होता है। अगर हम X% इक्वल टू 1/b क्यों करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि रेट 10% है तो 10% बराबर हो गया 1/10। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 1/b लाते हैं हम लोग। अब अगर ये 3 साल का रहता है तो हम लोग क्या बताए थे कि अगर b रहेगा तो BQ मान लीजिएगा, BQ मान लीजिएगा आपका, अगर b रहेगा रेट 1/b है, हर अगर b है तो BQ मान लीजिएगा p हो गया BQ। तो ये BQ पर अगर 1/b लगाएंगे तो पहला साल का b², दूसरा साल का भी b² और तीसरा साल का भी b²। यहाँ से पहला साल जैसे ही दूसरा साल में जाएंगे तो इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा b। अब तीसरा साल में जाएंगे तो मूलधन का b², इसका b, इसका b और इसका 1। तो इस तरह से हो जाता था 3b² प्लस 3b प्लस 1। यानी कि अगर मूलधन BQ माने हैं तो CI 3b² प्लस 3b प्लस 1 हो जाता था। ये चीज़ हम बता चुके थे। जैसे एक एग्जाम्पल भी हम दे के बता दिए थे कि अगर रेट अगर 10% माने हैं, 10% बराबर 1/10, तो मूलधन हो जाएगा 10 दहाँ को 100 दहाँ को 1000 रेशियो। तो ये 10b² यानी 10 दहाँ को 100, तो ये हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा 100, है ना। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 और ये 1। तो इस तरह से फटाफट 2 सेकंड में फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि P कितना हो जाएगा, तो BQ तो 1/10 है तो 10 का क्यूब 1000। CI क्या हो जाएगा 3b² प्लस 3b प्लस 1, यानी 3b² यानी 3 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 3 × 10 और प्लस 1 यानी 300 प्लस 30 और प्लस 1 यानी 331। ऐसे भी निकाल सकते हैं और 331 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये कब होगा, जब ऊपर में 1/b होगा। लेकिन इसके बारे में बता चुके हैं, लास्ट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये 1 की जगह कुछ और रहे, ABC कुछ भी रहे, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना, आप क्वेश्चन पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट आज के बाद बहुत आसान आपको लगने लगेगा, एकदम बहुत आसान। तो आप बने रहिए वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये 1/b ना रहे तब क्या होगा। 1/b ना रहे तब क्या होगा, तब अब देखिए कितना आसान है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1/b ना रहे, तब अगर मान लेते हैं a/b रहे, समझिए तो p यहाँ पर भी जो p होगा ना, p यहाँ पर भी BQ ही होगा। p क्या होगा, BQ ही होगा। अब p BQ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप खुद देखिए BQ पर a/b लगाइए रेट, तो b से कट गया, ये b² हो गया, ये क्या बचा ये, यानी b² ये हो गया। तो ये पहला साल ये जो यहाँ पर जो होगा b² ये होगा, ये b² ये होगा, ये b² ये होगा। अब देखिए अगला जो 2 साल हुआ ना, तीसरा साल का भी वही होगा। अब दूसरा साल में क्या होता है कि दूसरा साल में ब्याज मूलधन पर भी मिलता है, मूलधन का मिल गया और ब्याज का भी मिल गया। तो b² a का अगर हम a/b लगाएंगे तो b से b कट गया, तो क्या बचा, देखिए यहाँ पर बच गया a² a गुने a²b। तो यानी ये जो रेट बचेगा क्या हो जाएगा, a²b बच जाएगा। अब इसी को ये तीसरा साल में जब जाएंगे तो तीसरा साल में ब्याज किस पे मिलेगा,
पहला तो मूलधन का ब्याज मिला, क्या बी स्क्वायर ए, ये मूलधन का ब्याज हो गया। अब पहला साल का जो इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, ये तीनों पर मिलेगा, तो इस पर क्या मिलेगा, तो ए स्क्वायर बी। इस पर क्या मिलेगा, तो ए स्क्वायर बी। अब बात रहा इसका निकालने का, तो ए स्क्वायर बी पर फिर से हम ए बाई बी जब अप्लाई करेंगे तो ये बी से बी कट गया, क्या बचा, ए क्यू बच गया। तो देखिए एक फॉर्मेट तैयार हो गया। फॉर्मेट क्या तैयार हो गया कि 3b स्क्वायर ए प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यू। तो ये फॉर्मेट तैयार हो गया। बस 2 सेकंड का खेल है, बार बार आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसको एक बार समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको देखिए देखते चलेंगे। क्वेश्चन 2-4 बनेगा, आपसे को पूरा समझ में आने लगेगा कि हाँ इसका क्या फंडा है, क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जैसे जैसे आगे आएगा आपको 100% समझ में आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, और चीज़ें दिक्कत नहीं होगी आपको। तो शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रेट कुछ भी रख सकते हैं। पहला एक जैसे हम एक रेट रख लेते हैं, क्योंकि हमको ए बाई बी में चाहिए, तो उसी तरह का रेट रखेंगे। तो ये आप लोग लिखते जाइएगा। सबसे पहला चीज़ है कि बिना कॉपी पेन का कभी भी क्लास ना करें। कॉपी पेन तो रखें किसी भी हाल में, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको समझ में आ जाए। और कड़ी दर कड़ी जब जुड़ता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत टफ लगता है लोगों को, लेकिन मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको टफ नहीं लगेगा बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। और इतना आसान हो जाएगा जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं ये कहीं से लाया हुआ है, ये खुद मेरा डेवलप किया हुआ है। और ये डेवलप किया हुआ इतना आसान है कि आप इससे पलक झपकते आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम रेट अगर हम मान लेते हैं, मूलधन दे देते हैं। यहाँ पर मूलधन कितना दे दें, उसी हिसाब से अगर मान लेते रेट दे देते हैं आपका 66.2/3%। रेट दे दिए आपका 66.2/3%। और मूलधन यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, चलिए कुछ भी रख दीजिए, मान लेते हैं 9,000 रख दीजिए। और टाइम 3 साल दे दिए। टाइम क्या हो गया, 3 इयर्स हो गया। अब आपको हम कह रहे हैं कि आप CI निकाल के दिखा दीजिए। अब देखिए ये जो P है ना, इतना परसेंट, ये पर एनम में है। पर एनम का मतलब ये वार्षिक, याद रखिएगा। रेट के साथ जब तक हम 6 माही, तिमाही, वार्षिक नहीं जोड़ेंगे, जब तक उसका कोई मान नहीं निकलेगा। तो ये जो 66.2/3% है, ये वार्षिक है, याद रखिएगा क्या है, वार्षिक है। और टाइम क्या है, 3 साल। और CI निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको सॉल्व होगा कि यहाँ पर 66.2/3 का वैल्यू क्या आता है, 2/3 आता है। तो हम लोग पहले एक बार थोड़ा सा डिटेल में ही जाते हैं। यानी 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, ये 27 जो हो गया, 27 जो हो गया, यहाँ पर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 27 दूनी 27 तिया 8,100 कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर 3 है तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये पहला लगेगा, तो यहाँ पर क्या हम बताए थे कि अगर ये 27 का 2/3 लगाइएगा, 2/3 यानी बी स्क्वायर ये करना है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो 3 9 से 9 तिया 27, 9 दूनी 18 आ रहा है। अब फार्मूला अप्लाई करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं 18। तो बी स्क्वायर ए हम बोले थे, बी स्क्वायर ए का मतलब 3 तिया 9 दूनी 18। कितना टाइम लगा, ये 18, तो ये भी 18, तो ये भी 18। अब इसमें 18 का अगर आपको हम कह रहे हैं 2/3 निकालने के लिए, तो 3 छक 18, 6 दूनी 12 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया। फार्मूला क्या बोला था कि ए स्क्वायर बी, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, तो सेम ही आ रहा है ना, यहाँ पर 12 आ गया। अब ये देखिए अगला, इसमें भी 12, इसमें भी 12, और यहाँ पर जो 12 है, 12 का 2/3 यानी 3 चौका 12, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हम बताए थे क्या, यहाँ पर हम बताए थे ए क्यू, क्या बताए थे, ए क्यू। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यहाँ पर भी ऐसे भी 8 ही आने वाला है। देखिए अब हम जोड़ लेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन जो बताएंगे इतना टाइम नहीं लगेगा, बस ये हम समझाने के लिए इतना आपको मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 18 तिया 54 आ गया, 54। यहाँ क्या हो जाएगा, 18 तिया 54 54, अब प्लस 12 तिया 36, अब प्लस 8। तो 54 और 36 90, और 8 98। ये जो 98 आ गया, ये 98 जो आ गया, 98 जो आ गया, ये आ गया आपका CI का वैल्यू। यानी अगर 27 रेशियो मूलधन रहेगा तो 98 रेशियो CI रहेगा। कब कब कब, जब रेट 66.2/3% हो और टाइम 3 इयर्स हो। जब रेट 66.2/3% हो और टाइम 3 इयर्स हो। अब देखिए क्वेश्चन जो था, आपको इस दोनों में से किसका वैल्यू दिया है, ये मूलधन चुकी है, और ये मूलधन का वैल्यू ये CI है। तो ये मूलधन का वैल्यू दिया है, मूलधन का वैल्यू कितना दिया है, तो 27 रेशियो का वैल्यू दिया है 81,000 रुपया। 27 रेशियो का वैल्यू कितना है, 81,000 रुपया है।
तो CI 98 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 81,000/27 गुने 98। अब कटेगा 27 दिया 81, 3000 आ गया। अब ये 3000 से गुना कर दीजिए, तो 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 2 29, यानी आपका कितना वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया 30,000, यानी 2,94,000 रुपया आंसर आ गया। CI कितना आ जाएगा, 2,94,000 रुपया आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, देखते जाइए। आप 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको पूरा समझ में आने लगेगा, इतना मेरा गारंटी है। 2-3-4 क्वेश्चन बनेगा आपसे, पूरा समझ में आपको आने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कैसे सोल्व होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का हम देंगे, लेकिन जल्दी, ताकि जल्दी आपसे बन जाए, ताकि आपसे बहुत जल्दी बन जाए, बहुत जल्दी बन जाए। इसीलिए हम लोग उसी तरह का क्वेश्चन चूज किए हैं, ताकि आपसे जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो अगला भी उसी तरह का हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि रेट रख ले रहे हैं 15%। 15% क्यों रेट रख रहे हैं, क्योंकि उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आता है। चलिए मूलधन रख ले रहे हैं, आपका मूलधन रख ले रहे हैं 1,60,000। मूलधन कितना है, प्रिंसिपल है 1,60,000। 1 लाख हम पहले ही बता चुके हैं, ये P यानी मूलधन और अमाउंट यानी मिश्रधन। CI का मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं पहला वीडियो, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहला वीडियो एक बार देख लीजिएगा वो भी। अब देखिए 1,60,000 रख चुके हैं, रेट है आपका 15%, टाइम दे दिए हैं 3 साल। टाइम कितना दे दिए हैं, तो टाइम दे दिए हैं 3 इयर्स, और आपको निकालना है CI। देखिए 15% बराबर होता है 3/20, 5% बराबर होता है 1/20, 3 गुना 5 15 यानी 3/20। 3/20 हो गया। 3/20 होने से अब यहाँ पर जो P होगा, P का मान क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब। 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, और 20 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8,000 हो जाएगा। ये 8,000 हो जाएगा आपका P। मूलधन 8,000 हो गया, मूलधन 8,000 हो गया। अब हम लोग बार बार उसको लिखते नहीं रहेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, P बराबर BQ, यानी 8,000 आ गया। अब CI बराबर फटाक से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम अभी बताए थे कि 3B² प्लस 3BA² या फिर 3B² 3A² और प्लस AQ। देखिए 2 सेकंड लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि B² क्या हो जाता है 400, B² 400 और गुने 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, B² होता है 400, 4 तिया 12, 1200 गुने 3, 12 तिया 3600 और प्लस 3600। अब देखिए A² क्या होता है 3 तिया 9 और गुना करेंगे 20 से 180, और 180 गुने 3 18 तिया 54, 540 और AQ 3 तिया 9। चलिए कितना आ गया, 9 का 9, 4 का 4, 6 5 11, 3 1 4, यानी 4149 आ गया। कितना टाइम लगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना। देखिए प्रैक्टिस तो करना होगा, अगर लंबा चौड़ा गुना भाग से बचना है तो। मैं जितना वीडियो बनाऊंगा उसको आप देख लीजिए, आपसे आसानी से बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, और भी वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो आप रेशियो और प्रोपोर्शन का वीडियो बना हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो मैथ में जो गड़बड़ी लगता है ना, जहाँ समझ में नहीं आता ना, आपको इंटरेस्ट जग जाएगा। आप रेशियो का वीडियो देख लीजिए, आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा और आपसे फिर मैथ समझ में आने लगेगा। तो अब देख लीजिए कि इतना रेशियो आ गया CI का वैल्यू। अब देखिए हमको यहाँ पर वैल्यू किसका दिया हुआ है, 8,000 मान दिया हुआ है। 8,000 जो रेशियो दिया हुआ है वो 8,000 रेशियो का वैल्यू 1,60,000 है। रियल मान कितना है, 8,000 रेशियो, वो रेशियो में भाग में है। ये 8,000 की जगह आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंज होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये 8,000 ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम रेट 15% रखें, टाइम 3 साल रखें, तो दुनिया चेंज हो जाए, लेकिन मूलधन अगर 8,000 भाग रहेगा तो CI 4,149 भाग ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। तो ये 8,000 की जगह 1,60,000 रख दिए। अब इससे काट लीजिए, कितना बार में कटेगा, 8 दूनी 16,000, 2 20 आया, एक भाग का वैल्यू 20 आया। तो हमको निकालना कितना है, CI निकालना है, कितना वैल्यू 4149 रेशियो का वैल्यू। तो 4149 इंटू 20, 4149 इंटू 20, यहाँ 0, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 1 2, 4 दूनी 8, यानी आपका 82,980 इसका आंसर आ गया। कहीं पर क्या रहता है, कहीं कहीं पे मान लेते हैं कि रेट जो होता है पूर्णांक में दिया रहता है। पूर्णांक में जैसे देखिए कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपका इसमें मूलधन जो दिया हुआ है
एक क्वेश्चन ले लीजिए जिसमें मूलधन दिया हुआ है आपका 12,800 दिया है, 12,800 मूलधन दिया हुआ है। इसमें रेट जो है वो 25% है, रेट 25% है। टाइम जो है वो है 2.1/5 वर्ष, 2.1/5 वर्ष है ये टाइम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर मान लेते हैं कि आपको इसमें पूछ दिया CI, यहाँ पर तो पूर्णांक में दिया हुआ है टाइम 2.5 साल का या 2.1/5 साल का। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए अगर ये मेथड आपको पता है ना तो आप हंसते हंसते इसको 10-20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए 25% बराबर क्या होता है 1/4 हो जाता है। यहाँ पर 4 चौका 16 चौका 64, ये हो गया मूलधन, 4 चौका 16 चौका 64 मूलधन हो गया। अब देखिए कि अगर 16 चौका 64 मूलधन है तो पहला 3 साल का पहले निकाल लेंगे, 4 चौका 16 16 16, ये फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ देखिए आ जाएगा 4, 16 का 1/4 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब देखिए लेकिन हमको 2.1/5 साल का चाहिए। ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल का, ये क्या है दूसरा साल का, और ये है तीसरा साल का। ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, ये तीसरा साल का है। लेकिन हमको ना पहला साल का चाहिए, ना दूसरा साल का चाहिए, ना तीसरा साल का चाहिए, बल्कि हमको 2.5 साल का चाहिए। हमको क्या चाहिए 2.5 साल का इंटरेस्ट चाहिए। अब समझिए बात को कि हमको 2.5 साल का अगर इंटरेस्ट चाहिए यानी 2 साल का तो पूरा चाहिए, यानी 16 दूनी 32 और 8, 16 दूनी 32 और 8 36, ये तो 2 साल का पूरा चाहिए। 16 दूनी 32 और 4 36, ये 2 साल का तो पूरा चाहिए। लेकिन 16 4 20, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का 1/4 1। अब ये 16 32 तो हो गया 2 साल का, लेकिन ये तीसरा साल में कितना आ रहा है, तो 16 4 20 और 4 24 है 1 25, तीसरा साल का इंटरेस्ट है ये 4 का 1/4 1/4 1 होगा। तो तीसरा साल में जो इंटरेस्ट है वो 25 है। लेकिन हमको ये 25 से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि 25 से मतलब कब होता, जब हमसे पूछता कि 3 साल का निकालिए, अगर 3 साल का निकालिए कहता तब ये 25 से मतलब होता। लेकिन हमको 1/5 का निकालना है, तो 25 का 1/5 निकालिए, क्या हो जाएगा 5, यानी हमको 25 जो है पूरा 1 साल का है, लेकिन हमको 1/5 का रेट चाहिए, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर 5 ऐड कर लेते हैं, यानी 36 5 41 रेशियो, हमको वही तो चाहिए था। यानी अगर हम देखते हैं कि अगर हमको 2.1/5 साल का ब्याज चाहिए और मूलधन अगर 64 रेशियो रहेगा तो ये क्या आ जाएगा 41 रेशियो। अब यहाँ देखिए ये 64 रेशियो का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये जो 64 रेशियो है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 12,800। तो 41 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 64 दूनी 128, 200 आ जाएगा, 41 दूनी आ जाएगा 82, यानी 8200 रुपये आंसर आ गया। अगर 2.5 साल का भी है तो देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए इस क्वेश्चन, इस तरह का ये टाइप का। देखिए यहाँ कैसे बनाए थे, एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं कि अगर ये 64 है, अगर ये 1/4 आ रहा है 25% का वैल्यू, अगर 25% का वैल्यू अगर 1/4 आ रहा है तो ये 4 चौका 16 चौका 64, यानी 64 रेशियो। BQ होता है, ये हो जाएगा 16 B², ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, यानी ये 25 जो है ये 25 है पूरा 1 साल का, और ये 32 है पूरा 2 साल का। 2 साल का कितना हो गया 16 दूनी 32 4 36, और ये 25 का 1/5 हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 का 1/5 5 आ जाएगा, यानी 36 और 5 41 रेशियो आ जाएगा मेरा वैल्यू। और यहाँ पर 64 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 12,800, तो 41 रेशियो का वैल्यू अपने आप हम निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हमको मूलधन निकालना है, बाकी ये सारा कुछ दिया हुआ है। कैसे निकलेगा वो भी बहुत आसान है। देखिए मान लेते हैं कि हमको P निकालना है, हमको मूलधन ही निकालना है। रेट दिया हुआ है, आपको रेट दे दिया है, मान लेते हैं कि 10% है, और टाइम दे दिया है कितना, तो टाइम दे दिया है 2.5 साल, 2.1/2 साल। और आपको यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में P हमको निकालना है, ठीक है। और रेट 10% दे दिया है, 10% वार्षिक, 10% पर एनम। अब टाइम 2.5 साल है। अब यहाँ पर CI इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है कि हम CI दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 54,000 रुपया, 54,000। हमको P निकाल देना है, कुछ नहीं करना है, 10% का वैल्यू 1/10 आ जाता है। यहाँ देखिए 10 यानी 100 रेशियो या 1000 रेशियो हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना, BQ बताए हैं। तो BQ क्या होगा 1/10 का क्यूब जब करेंगे तो 1000, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 100 और यहाँ भी आ गया 100, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए हमको चाहिए 2.5 साल का,
अब ये 2 साल क्या कितना होता है, 2 साल का CI जो होता है 100 210 हो गया। और हमको ये जो तीसरा साल है, क्योंकि 2 साल तो क्लियर मिल गया, लेकिन ये जो तीसरा है जो 100 120 और 121 है, तीसरा में क्या है, तीसरा में जो है 121 है। और ये 121 का वैल्यू जो है 121 का वैल्यू 121 रेशियो का वैल्यू हमको 121 में से चाहिए आधा, क्योंकि हमको ये 121 जो है पूरा तीसरा साल का है और इसमें से हमको चाहिए आधा। यानी 121 का अगर हम आधा कर लेंगे, 121 का अगर हम आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60.5 रेशियो आ जाएगा, 60.5 रेशियो आ जाएगा 121 का अगर आधा कर लेंगे तो इसको आधा करने से 60.5 रेशियो आएगा। अब हम देख लेंगे कि ये 60.5 रेशियो आया है, ये आधा साल का है, तीसरा में आधा साल का, और हमको चाहिए 2.5 साल का इंटरेस्ट। तो 210 प्लस 60.5 अगर ऐड करेंगे तो 270.5 रेशियो आ जाएगा। अब ये जो 270.5 का वैल्यू CI यहाँ पर रख लीजिए 54,100 रख लीजिए, तो ये 270.5 रेशियो का वैल्यू हमको पता है कितना, 54,100 है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है P यानी 100,000 रेशियो का वैल्यू। तो कितना इजी है, देखिए 54,100 से जब हम इसको काटेंगे, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और 2 बार में कटने के बाद एक जीरो बच रहा है, इस पर से एक जीरो ये वाला और एक जीरो पॉइंट वाला, 2 जीरो, 200 आ जाएगा एक रेशियो का वैल्यू। अब 1000 से गुना कर देंगे 200 से, तो आपका आ जाएगा 20,000 रुपया। तो ये हो गया आंसर सॉल्व, ये हो जाएगा आंसर सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं होना। तो 20,000 देखिए कितना आसानी से 20,000 रुपया आ गया। तो इतना ही रहने देते इस वीडियो में, आपको अगला वीडियो में बाकी और अब जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ये तो हम बेसिक बता रहे थे कि ऐसे रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा, ऐसे इतना से भी आप समझ सकते हैं। और हर टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप का बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट्स रहते हैं, तो उसके लिए भी हम तरीका बताएंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट देखने से लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा और बहुत जल्द बनेगा, ठीक है। तो आप हर जितने भी वीडियो हम बनाए हैं वो सारे को देखिए, वॉच करिए अच्छे से, और आपको सारा क्वेश्चन बनेगा, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप सारे के सारे वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको भी एक उत्साह बढ़े कि हाँ वीडियो बनाया जाए तो लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया।